कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, बहुत टाइम से ये कार्यक्रम हमारे दर्शक फॉलो कर रहे हैं, हर एक बात आपके बारे में जानते हैं, हर एक चीज आप किस चीज का ज्ञान उन्हें देते हैं, किस तरीके से लोग, जिस तरीके से आप एक्सेप्ट करते हैं, हर किसी में ये हिम्मत नहीं होती है कि स्वयं को ये बोलना कि वास्तुविद को अगर आपको समझना है तो आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे काउंटर करो। मैं आपके बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दर्शाता है, शायद इसीलिए लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और जैसे ही कॉलर शुरू हो जाता, प्रोग्राम शुरू होता है, कॉलर्स हमसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या कहना चाहिए? ये तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद है जो मुझे आप चाह रहे हैं। मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ भी बनाया उनने बनाया, उनके आशीर्वाद से मैं बना हूं, और जो कुछ भी बोल रहा हूं हर शब्द उन्हीं के हैं। मेरा कुछ भी नहीं मेरे पास है, और बाकी सब आचार्यों का है, क्योंकि मैं उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षा को और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके ही लोगों का भला करना चाहता हूं। मैं कभी भी इसमें एक व्यापार की नीयत से कार्य नहीं करना चाहता हूं। मैं इस नीयत से काम करना चाहता हूं कि उसका भला हो। बाकी मेरा भला तो अपने आप होता है। यदि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति मुझे, मेरे लिए अच्छा ही वह भी करेगा। इसलिए कभी भी मैं इस बारे में चिंतित रहता ही नहीं हूं। जी बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि लोग इसीलिए आपको पसंद करते हैं। और जाहिर सी बात है, हम अच्छा करेंगे तभी लोग हमें सम्मान और हम हमारी बातों का सम्मान नहीं, सब कुछ देते हैं। वो लोग पागल हैं जो लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इसकी फीस इतनी। यदि आप काम अच्छा करेंगे, आप जितनी इच्छा नहीं रखते उससे कहीं ज्यादा प्राप्त होता। ऐसा मेरा अपना पूर्व का कई अनुभव है मेरे पास कि मैं उतनी फीस मांग ही नहीं सकता था। जब लिफाफा खोल के देखता हूं कि इतना ज्यादा दे दिया, मैं इसका पात्र ही नहीं हूं। तो आप सिर्फ काम अच्छा करें, नीयत अपनी अच्छी रखें और सही सलाह दें, लोगों को भयभीत ना करें। अभी एक किस्सा किसी ने बताया कि एक व्यक्ति वास्तुविद मेरे यहां आया, उन्होंने कहा इस मकान में रहे तो आपका देख लेना, आपकी तो मौत हो जाएगी, इसमें मृत्यु योग है और हर 3 महीने में एक मौत होगी। उसने कहा मैंने 7 करोड़ रुपए इसमें लगाया, मैं तो अब जो होना हो इसमें ही हो जाए। और उस व्यक्ति ने नहीं बात मानी। उसकी मात्र एक फैक्ट्री थी। ये बिल्कुल सही किस्सा सुनाया जा रहा है, अभी नोएडा के एक व्यक्ति ने सुनाया, उसके मित्र का था, और उसने 5 फैक्ट्री उसी घर में रह के खोल ली और कोई भी उसे तकलीफ नहीं हुई। तो इस तरह से भयभीत कर रहे हैं लोग बाग। जी बिल्कुल, बातें आपसे लगातार चलती रहेंगी। कॉलर्स प्रतीक्षा करें, उनसे बात करते हैं। अनुराग जी जुड़े हैं छपारा से। हेलो जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, मैं अनुराग जैन बोल रहा हूँ सिवनी से। जी जी। मेरा बहुत देर से आपको कॉल कर रहा हूँ, कॉल बहुत देर बाद मिल पाई आपसे। मुझे एक शंका समाधान करना था। जी 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 जी। मेरा किचन आगने में किया मैंने, लेकिन उसका नॉर्मल फर्श से मतलब 2 इंच ऊपर हो गया है जी। तो इसका दुष्परिणाम कुछ हो सकते हैं क्या? यदि आपका आग्नेय कोण कट जाता है, बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, तो निश्चित रूप से आग्नेय कोण पे के 2 दुष्परिणाम होते हैं कि एक तो चोरी का भय और एक दूसरा झगड़ा या विवाद, थोड़े से विवाद या नोक झोंक, थोड़ी सी बात को ना मानना, जैसे सास बहू में थोड़ी सी नोक झोंक होना। अन्यथा मत लेना। क्या आपके यहाँ थोड़ी सी उस रसोई घर में नोक झोंक हो रही, या बनाने की वस्तु पे से या विचारों पे से? हाँ, नोक-झोंक होती है, थोड़ी नोक-झोंक होती है। हाँ, तो आप इसका लेवल यदि डाउन नहीं कर सकते, वैसे तो कर दें तो अच्छा, ना कर सकते हो तो दूसरे लेवल को बढ़ा दें, या साउथ वेस्ट में एक चबूतरा का निर्माण कर दें, जिससे साउथ वेस्ट उससे और ऊंचा हो जाएगा। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह से उसका निवारण करें। लेकिन साउथ वेस्ट के साइड में थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ा हुआ है, मतलब साउथ वेस्ट थोड़ा और बढ़ा हुआ है। अनुराग जी, यदि आपका साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले तो उसे भी ठीक करें। उसे जियोपैथिकली यानी भूमिगत तौर पे उसे काट के अलग कर दें। भले हुआ पार्ट जुड़ा रहे, लेकिन अंडरग्राउंड से कट जाएगा
तो ऊर्जाएं जी जो जी है राइट एंगल में फ्लो होना शुरू हो जाएंगी और आपको परिणाम मिलेंगे। जी और वहीं पर आप एक चबूतरा यानी 2x2 का आप बना दीजिएगा, जी तब आपका अपने जी आप आपके घर के इस दोष का निवारण हो जाएगा। और आपके रसोई घर में मैं गारंटी लेता हूं कि चिक चिक पिक पिक होना बंद हो जाएगी। एक दूसरों की बात नहीं काटेंगे, बल्कि कहेंगे कि जी आज ये सब्जी बनना, वो तुरंत दूसरा व्यक्ति बनाने के लिए तैयार हो जाएगा और विवाद नहीं जी। करेगा। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर सागर मध्य प्रदेश से सौरभ जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी। जी सौरभ जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब लगता है सौरभ जी से संपर्क टूट चुका है हमारा, हाँ, लेकिन शायद बहुत सारे दर्शक लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हीं के बीच में प्रवीण जी जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से। जी प्रवीण जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा प्रवीण जी बोलिए। हाँ, मेरा एक सवाल था कि मेरे घर में जो लोग हैं काफ़ी टाइम से बीमार हैं, जी। तो उनको हमने जो आयुर्वेद की दवाई भी दिलाई है और वैसे डॉक्टरी मतलब एलोपैथी और हर सब तरह की कुछ दवाई दिलाई है, सब तरह से इलाज किया है, मगर फिर भी उनका समाधान नहीं हो पा रहा है बीमारी का। याद है कि आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तु का हल ढूंढना चाहते हैं कि वास्तु दोष हो सकता, वास्तु दोष हो सकता वास्तु दोष भी ना हो। आपने प्रवीण जी सब प्रकार के इलाज करा लिए हैं। एक इलाज मैं बताता हूं कि आप पहले अपना साउथ ईस्ट का कॉर्नर देख लें, कहीं उसमें कोई दोष तो नहीं हो रहा। दूसरा एक उपचार, आपके घर के हर सदस्य बीमार रहता है, एक स्वर विद्या में एक स्वर जल तैयार किया जाता है। 5 तत्व होते हैं, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। इन तत्वों का जल तैयार करके ऐसी बॉटल ले लीजिए 4 रंग की, इसमें से हर अलग अलग दिन में जिस दिन का जो तत्व होता है उस तत्व का पानी इसमें भर के, शुद्ध पानी उबला हुआ जल इसमें भर दीजिए इन बाटलों में, और यह बाटलें आप सूर्य की रोशनी में बाहर रख दीजिएगा। यह जल तैयार होगा और यह जल आप अपने घर के जो भी व्यक्ति हैं जिनको अलग अलग डिसीज, जैसे जिनको हीमोग्लोबिन कम हो गया उसे रेड, और या जिनके लिए श्वास संबंधी दमा खांसी ब्रोंकाइटिस या अस्थमा, या फिर जिनके लिए सर्दी बनी रहती है उनके लिए लाल रंग की बोतल का पानी दीजिएगा। और जैसे कि जो व्यक्ति के लिए कोई ऐसी डिसीज हो गई है जो कि प्राण घातक है, इवन दैट कैंसर भी है, वह हरे रंग की बोतल का प्रयोग करें। हरे रंग की बोतल में पानी भर दें और उस बोतल में भर करके सूर्य की रोशनी में अपनी छत पे ईशान या ईस्ट में, पूर्व दिशा में या ईशान कोण पर रख दें और जल तैयार हो जाएगा। सुबह सुबह और खाली पेट इस जल का सेवन करें। इस तरह से ये बाटल तैयार हो जाएगा, आपका जल इसमें रखा हुआ, और बीच में भी आप इसे सेवन करिएगा, देखिएगा फिर आपने सब तरह के उपयोग कर लिए हैं। कई लोगों को जो कब्ज की बीमारी थी और इस जल से बिल्कुल ठीक हुई है, अमीबाइसिस की बीमारी ठीक हुई है, सर्दी खांसी तो बिल्कुल से ठीक हो जाती है। इस तरह से आप एलिमेंट जल, तत्व का जल, स्वर तत्व जल तैयार करें इन 4 रंग की बोतलों में तैयार करके। चूंकि हरे रंग की बोतल इसमें आ नहीं सकती है, इसलिए प्रदर्शित नहीं की जा रही है। आप इस तरह से जल तैयार करके और स्वर तत्व का जल सेवन करेंगे तो आप निश्चित रूप से रोगों से निवारण करा लेंगे और आपके लिए उपचार बहुत कारगर सिद्ध होगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उपचार हम जारी रखेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर गुड़गांव से मुकेश जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी मुकेश जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र, मैं मुकेश शास्त्री गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। भैया कोई व्यापार या तो चलते चलते एकदम से रुक जाता है जी। या किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो वो काम थोड़ा बहुत चलता है फिर ब्रेक हो जाता है या चल ही नहीं पाता, तो इसका क्या उपाय किया जाए? देखिए, किसी भी व्यापार में 4 फैक्टर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यानी पहले पैसा तो ठीक है, सही नियत का आपके होगा। क्षेत्र, क्षेत्र कैसा है, मतलब क्षेत्र जिस पे आप व्यापार कर रहे हैं उसमें ऊर्जावान है कि नहीं, व्यापार के योग्य है कि नहीं, या व्यापार जो कर रहे हैं उसकी दिशा, जो व्यापार की दिशा, जैसे दक्षिण में मंगल के काम करना चाहिए, उत्तर में हल्की वस्तुओं के काम करना चाहिए, पूरब में शासकीय गवर्नमेंट या शासन के काम करना चाहिए, उससे रिलेटेड होने पे अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये होगा क्षेत्र। अब क्षेत्र ऊर्जावान और दिशागत। अब इसके बाद होता काल। काल यानी कि समय। समय
किस समय आपने व्यापार कार्य आरंभ किया। हो सकता है कि जब आपने कार्य आरंभ किया था वह समय ठीक नहीं होगा, तब भी वह कुछ समय चल के व्यापार विराम ले जाता है। इसलिए कभी भी मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें, और मुहूर्त का महामुहूर्त है कि कभी भी व्यापार का कार्य का शुभारंभ करें तो चंद्र स्वर के जल या पृथ्वी तत्व में करेंगे तो आपकी व्यापार की खूब तरक्की होगी, व्यापार अच्छा चलेगा। जिन लोगों के व्यापार नहीं चल रहा है, मैं एक ही बात कहता हूं कि आप कुछ ना करें, सिर्फ आप अपने घर में से सुबह सुबह उठें और चंद्र स्वर में जो भी स्वर चल रहा है वो पैर जमीन पर रखें और प्रतिदिन प्रभु की भक्ति अभिषेक करें। उसके बाद आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे चंद्र स्वर और जल या पृथ्वी तत्व में बैठ जाइएगा, गद्दी पे अपनी सीट पर। देखिए व्यापार कैसे नहीं चलता। और भी अच्छा पावरफुल करना है तो थोड़ी सी सरसों लेकर के आप दिग्वंदना कर दीजिएगा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर पीली सरसों से। यदि आपको इसमें और भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ऐसा लगता कई लोगों के व्यापार में तनाव और बहुत ज्यादा प्रेशर सा नजर आता है, तो उस पीली सरसों में काले उड़द मिक्स कर लीजिएगा और दिग्वंदना करिएगा। निश्चित रूप से आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। अब इसके बाद होता है चौथा फैक्टर, भाव। भाव हमेशा बहुत अच्छे रखिए, चाहे वो ग्राहक के प्रति या पड़ोसी व्यापारी के प्रति। आप ये मत सोचिए कि बाजू वाले का ग्राहक मेरे यहाँ आ जाए, बल्कि ये सोचिए कि सबसे पहले यदि दुकान पर ग्राहक पहुंचे तो हमारे पड़ोसी के यहाँ पहुंचे तो आपका अच्छा होगा। दूसरी, आप अपने ग्राहक के प्रति अच्छे भाव रखिए कि उसे हम श्रेष्ठ वस्तु दें। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके निकले हुए परमाणु उसके ऊपर संप्रेषण का कार्य ना करें। उसकी भावना आपके प्रति सकारात्मक बनेगी और वह वस्तु को लेकर जाएगा, आपका व्यापार अच्छी गति पकड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, सौरभ जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। जी सौरभ जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ भैया, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मंदिर का निर्माण करना चाह रहा हूँ जी, उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए मेरे को। किसी भी भूमि पर मंदिर का निर्माण करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है भूमि का चयन, क्योंकि मंदिर उस स्थान पर ही बनाया जा सकता है जहां पर प्राकृतिक वास्तु हो, यानी कि कोई दोष ना हो, निर्दोष निश्चल भूमि हो और उस भूमि पर इतनी ज्यादा ऊर्जा हो जहां पर हर व्यक्ति आकर्षित हो सके। यदि ना हो उस भूमि पर ऊर्जा तो निर्माण ना करें, क्योंकि यदि किसी भूमि पर आपने निर्माण कर दिया और मंदिर का और उस पर एनर्जी नहीं रही तो उस पर आपके दर्शन करने वालों की संख्या बहुत कम होगी। इसलिए सर्वप्रथम ऊर्जावान भूमि का चयन करें और उसमें अत्यधिक ऊर्जा बढ़ाएं। पत्थर की शिला रखते हैं, पत्थर की शिला पतली डालते हैं, जरा सी ठोकर में टूट जाती है तो निश्चित रूप से शिलान्यासकर्ता के लिए तकलीफ और बीमारी पैदा हो जाती है। इस स्थान पर आप कॉपर की शिला का प्रयोग करें और कॉपर की शिलाएं डालें। इसमें सबसे ऊर्जावान चीज जो होती है कि आप मरकरी का स्वास्तिक और मरकरी का पिरामिड और मरकरी की कील का प्रयोग करें, जिससे कि पूरी भूमि को रक्षित कर सकें। नंदावर्त स्वास्तिक 32 जोनों में डालें और इस तरह से इस भूमि में 5 कलश जो भर के रखें आप, उसमें जलते हुए दीप को आंखों से देखते हुए विधि विधान पूर्वक चंद्र स्वर के जल या पृथ्वी तत्व में शिलान्यास करते हुए उस गड्ढे को, उस शिलान्यास की भूमि को पैक कर दें। वह भूमि ऊर्जावान बन जाएगी और निश्चिंदेह उस भूमि में एक अलौकिक ऊर्जा क्रिएट होगी कि हर व्यक्ति श्रद्धालु जब निकलेगा और वह उसके पैर, उसकी गाड़ी थम जाएगी और उस भूमि पर जरूर आएगा और बार बार आने की इच्छा जागृत होगी। इसलिए घर बनाना बहुत आसान है, मंदिर बनाना उतना आसान नहीं। मंदिर पर स्थल का चयन अवश्य भली भांति पूर्वक करना चाहिए, तब उस भूमि पर निर्माण करना चाहिए मंदिर का। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे कॉलर्स लगातार जुड़े थे हमारे साथ, लेकिन सबको वक्त नहीं दे पाए। लेकिन निराश मत होइए, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है जिसका समाधान आप डॉक्टर साहब से प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उससे आप रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, क्योंकि लगातार आप जब कॉल करते हैं तो डॉक्टर साहब के पास इतना समय नहीं होता कि हर प्रश्नों के उत्तर आपको दे सके।
कॉल के माध्यम से। तो यदि आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे उस ऑडियो को, तो जब भी डॉक्टर साहब के पास समय होगा उस वक्त आपके उन प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए जाएंगे, या फिर इस कार्यक्रम में भी हम उन प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। एक और निवेदन है कि पुनः आपने सभी कॉलरों से बोल दीजिएगा कि दिन और रात परेशान ना करें, अपने व्हाट्सएप पर ही मैसेज, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, क्योंकि मैं दिन और रात परेशान हो चुका हूँ। जी बिल्कुल। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम है ही। आप जब भी ये कार्यक्रम शुरू होता है, आप सभी को समय पता है, आप कॉल लगाना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर यदि आप डॉक्टर साहब से जब आपका कॉल लगेगा तो डॉक्टर साहब आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जय जिनेंद्र। जय। डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से मेरा परिचय आज से लगभग 9 से 10 वर्ष पूर्व का है। जब मैंने नया ऑफिस अपना रियल एस्टेट का खोला था और एक कोई वास्तु वाले आए थे और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि ये वास्तु मतलब आपका ये ऑफिस वास्तु के लायक नहीं है और आप यहाँ बैठोगे तो मृत्यु हो गया आपका। तो मैं नए ऑफिस में ये सब सुन के बड़ा विचलित था। तभी उन्हीं दिनों में 2-4 दिनों में ही राजेंद्र जैन जी का हमारे ही एरिया के मोहल्ले में किसी ने मुझे बताया कि एक बहुत अच्छे वास्तु वालों ने अपने यहाँ घर लिया है, तो एक बार आप उनसे जाके मिलिए। तभी से मेरा परिचय राजेंद्र जैन जी से हुआ। और जो मैं विचलित था, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से मुझे बोला कि आप इस ऑफिस पर बैठिए और आप तरक्की के 4 चांद लगाएंगे और मृत्युयोग तो क्या बोले, कोई आपका बाल भी पाका नहीं कर पाएगा। और उनमें जो आत्मविश्वास था, उसी आत्मविश्वास के कारण मैंने उस ऑफिस में बैठा और आज वो दिन है और आज का दिन है, वो मेरे प्रॉपर्टी के कैरियर की शुरुआत थी। आज इंदौर में हम लगभग 400 से 450 एकड़ पर हमारे ढेर सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सभी प्रोजेक्ट हमारे आशीर्वाद से, भगवान के और राजेंद्र जी की गाइडलाइन से जो चीज उन्होंने बोली वो हमने आंख बंद करके करी। और कुछ ऐसे भी उस वक्त फैसले हुए जब वो कहीं बाहर गए हुए थे और हमने कोई लैंड उन्हें बिना दिखाए करी, और बाद में जब उन्होंने बोला आपने नेगेटिव लैंड खरीद ली, और हम लोगों ने वो काम तो चूंकि कर लिया था और वाकई में उनके कहे अनुसार कि वो लैंड नेगेटिव है और हम उसमें कई जगह लॉस में भी आए, पर बाद में जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया उससे हम उन प्रोजेक्टों से काफी अच्छे बाहर हो गए।